तो ये है हड़प्पन फ्यूनरल। तो जो मेन चीज देखने वाली है हमारी वो है ये यहाँ पे उस टाइम की जो सिविलाइजेशन। एंड गाइस नीचे उतरते टाइम हमने एक और कुआं देखा है। सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। और आज इस टाइम हम है रूपनगर, जिसे पुराने टाइम में रोपड़ भी कहा जाता था। तो रूपनगर का जो ट्रेडिशनल नाम है वो रूपनगर ही है, लेकिन पहले इसका नाम रोपड़ था और अब फिर से इसका नाम रूपनगर कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम रूपनगर की सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमेंगे, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन और भी। और आज की जो ये वीडियो होगी, सबसे मेन बात, आज की जो वीडियो है ये हिंदी में होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट लें। और आज हम लोग रूपनगर में हैं एंड हमारी जो वीडियो का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली लैंग्वेज डिसाइड होती है। लाइक अगर कोई पंजाबी कंटेंट से रिलेटेड वीडियो है तो उसमें लैंग्वेज पंजाबी हो जाती है, हिंदी से रिलेटेड है तो उसमें हिंदी हो जाती है। तो चलिए फिर चलते हैं रूपनगर और वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमते हैं। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं रोपड़ के पुराने एरिया में एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ का इतिहास क्या है। सो रोपड़ पंजाब की एक वो हिस्टोरिकल सिटी है जहाँ पे सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित थी। और आपको मैं बताऊं, वो छोटे पत्थरों से या फिर सूखी ईंटों से अपना घर बनाते थे उस टाइम पे। और वो उस टाइम की सबसे वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन मानी जाती थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ कच्ची ईंटों से घर बनाना नहीं आता था, बल्कि वो पक्की ईंटों से भी घर बना सकते थे। एंड यहाँ इस चीज का मेंशन किया गया है एंड हम वहां जाएंगे अब ऊपर एंड लेट्स सी कि यहाँ क्या क्या होता है, हमें क्या क्या देखने को मिलता है, बिकॉज रूपनगर एक हिस्टोरिकल प्लेस है। सो लेट अस सी अबाउट इट। चलो फिर चलते हैं ऊपर। लेट्स सी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगर आप भी, और मैं आपको बता दूं कि रोपड़ ना लगभग 4 से 5 हजार साल पुरानी है। और अगर आप हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल लवर हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। एंड लेट्स सी, क्योंकि जो चीजें हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, वो आज हम लाइव जब देखते हैं अपनी आंखों से तो पता चलता है कि हाँ, जो चीजें बुक्स में पढ़ी थी वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, वरना हमें तो आज तक बुक्स में ही पढ़ाया हुआ है। एंड चलो फिर देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पुराने घर। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड राइट नाउ। बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, अब तक जब तक हमने यहाँ पे देखा है। तो लेट्स सी, पता नहीं क्या है ये। एंड ये ना बिल्कुल पुरानी ईंटों से बना हुआ लग रहा है। एंड हम बहुत सारी स्टेयर्स चढ़ने के बाद बहुत ऊपर आ चुके हैं। आप देखो, हमें यहाँ से वहां तक कितने ऊपर आ गया हम, कि ऊपर से हमें यहाँ पे पूरा जो रोपड़ है वो दिख रहा है, यानी कि रूपनगर दिख रहा है। चलो गाइस, देखते हैं, थोड़ा पास जाके देखते हैं। वाह, मतलब यार क्या वेल प्लान सिविलाइजेशन थी वो, जिसे पक्की ईंटों से भी घर बनाना आता था उस टाइम पे। तो बहुत डेवलप थी वो उस टाइम पे भी सिविलाइजेशन। एंड शायद हम अंदर भी जा सकते हैं। लेट्स गो इनसाइड।
मुझे और पापा को तो बहुत इंटरेस्ट है ऐसी हिस्टोरिकल चीजों के बारे में, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में। और अगर आप लोगों को भी है तो दिस इज द प्लेस फॉर यू। और इस वीडियो के द्वारा हम आपको सभी वो यहाँ की हिस्टोरिकल चीजें दिखाएंगे रूपनगर की, जहाँ की मेन हिस्टोरिकल चीजें हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल वैसे पुराने घर हैं, और ये ऐसे घर होते थे उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के, जो कि इंडस रिवर के पास थे। इंडस रिवर के किनारे वो सिविलाइजेशन बसी थी। एंड वहां पे पहले टाइम में तो लाइट नहीं थी, तो ये जो एरियाज बने हुए हैं यहाँ पे दिए जलाए जाते थे रोशनी करने के लिए। रात के टाइम जब अंधेरा हो जाता तो उन्हें भी तो लाइट चाहिए देखने के लिए। एक तरह से बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं यहाँ पे। चलो गाइस, अब यहाँ से करते हैं हम एग्जिट। वो ना कुछ इस टाइप का फ्लोर बनाते थे, लाइक ये टाइप की ईंटें यूज की जाती थी उस टाइम पे फ्लोर बनाने के लिए। और मैं ये चीजें पहली बार देख रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी। और मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग तो आज तक किसी ने भी ये चीजें, मेरे अकॉर्डिंग तो आज तक किसी ने भी ये चीजें नहीं दिखाई होंगी जो हम दिखा रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और वहां पे कुछ बना हुआ है, चलिए जाके देखते हैं कि वहां पे क्या है। शायद क्योंकि अब हम यहाँ का जो आला वाला है वो घूम रहे हैं, एंड देखते हैं कि फिर वहां पे क्या बना हुआ है। एंड चलो फिर चलते हैं। और वो शायद खूह है, चल के देखते हैं। कुआ मतलब मतलब पंजाबी में खूह और हिंदी में कुआ। एंड जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, वो लगभग 4,000 से 5,000 साल पुरानी है। और वो पहली ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि बिल्कुल वेल प्लान थी, जो कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडस रिवर के पास, जो कि पाकिस्तान में है, वहां विकसित हुई थी। और वहां से फैलती फैलती वो यहाँ आ गई नॉर्दर्न इंडिया में। एंड पंजाब में जो रूपनगर है, यहाँ पे इसके सबूत पाए गए हैं कि यहाँ पे रिवर के पास, और हाँ ये कुआं ही है जहां से वो पानी निकालते थे, उनका पानी का सोर्स। एंड ये कुआं भी बिल्कुल उन्हीं पुरानी ईंटों से बनाया हुआ है जिनसे ऐसे घर बनाए हुए हैं। एंड चलो फिर वहां चल के देखते हैं। और हम बहुत ऊंचाई पर है इस टाइम, आप देख सकते हो कि हमें मोस्टली यहाँ से सारा रूपनगर दिख रहा है। एंड चलो फिर देखते हैं जो हमने वो जगह देखी थी कि वहां पे क्या है। एंड मतलब ये सिविलाइजेशन ना वो सिविलाइजेशन थी जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, जिससे मतलब सारा उस टाइम की सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी ये। जो सीवेज सिस्टम का, या फिर जो हमने नीचे पढ़ा कि जो पक्की ईंटें थी उनका यूज करती थी। वैसे वो बनाते तो घर कच्ची ईंटों से थे, पर उन्हें ये चीजें भी आती थी, मतलब एज। एंड चलो अब जाके देखते हैं वहां पे क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी ही चीजें घूमेंगे, ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस। यहाँ लॉक लगा हुआ है बाबा। सो शायद यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, एंड देखते हैं, दिखतों में फिर भी जाएगा ही। तो मतलब मुझे ना ऐसी ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है आसपास ना, और कितने अच्छे
लाइक पूरा जंगल की वाइब आ रही है, अगर किसी को ना पता हो। अगर हम वैसे वीडियो में देखें तो ऐसा लगता है पूरी जंगल वाली वाइब आ रही है। एंड ये बिल्कुल ओरिजिनल उस टाइम की चीजें हैं, जो कि लगभग 4 से 5 हजार साल पुरानी है। एंड उनकी जो पुरानी ईंटें होती थी वो कुछ इस टाइप की भी होती थी, जैसे हमने पहले देखी है जो ईंटें पिछले घर में छोटी छोटी, तो इस टाइप की भी ईंटें थी जो वो फर्श के लिए यूज करते थे, ताकि जो फर्श है वो मजबूत बन सके। और वो जो आपको होल्स दिख रहे हैं ना, वो सीवेज सिस्टम के लिए होंगे और वहां से पानी निकलता होगा। एंड लाइक इतनी वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन पास्ट के अंदर। और गाइस आप देखो यहाँ पे जितने भी लोग आए होंगे हमसे पहले घूमने, और यहाँ पे देखो बिल्कुल भी गंदगी नहीं है नीचे। कहीं भी आपको कोई भी चिप्स का पैकेट नहीं दिखेगा, कोई भी कचरा नहीं दिखेगा ऐसी प्लेस पर, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया होता है कि आप ऐसी प्लेसेस को गंदा नहीं कर सकते। आपको कुछ खाना है बेशक खाइए, लेकिन यहाँ पे डस्टबिन बने होते हैं, इसके अंदर थ्रो कीजिए जो भी आपने खाया है, उसका वेस्ट पैकेट्स। एंड चलिए अब चलते हैं दूसरी प्लेस पर और देखते हैं कुछ ऐसे ही प्रूफ्स। और आज हम म्यूजियम में भी जाने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जहाँ पे बहुत सारे प्रूफ्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, कि ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी पंजाब के अंदर। एंड लेट्स सी। और मतलब मुझे तो इन चीजों के बारे में पहले पता भी नहीं था कि हमारे पंजाब में, स्पेशली रूपनगर में, इतना लोकल एरिया है कि यहाँ पे मैं आई हुई हूँ पहले भी बहुत बड़ी, कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। लेकिन दूर से देखने में कैसा लगता है ना ये, भाई साहब। गाइस यहाँ पे ऊपर भी कुछ बना हुआ है और मुझे लगता है कि हम लोग ऊपर नहीं गए हैं, शायद हमसे मिस हो गया होगा। तो जाके देखना तो एक बार बनता ही है कि ऊपर क्या है। तो देखते हैं अगर रास्ता होगा तो। लेट्स सी। गाइस देखते हैं यहाँ पे कुछ है कि नहीं स्टेयर्स। यहाँ तो कहीं नहीं स्टेयर्स दिखे हमें, नहीं है क्या? और गाइस एक रास्ता तो यहाँ से भी जा रहा है, सो लेट्स सी कि यहाँ कुछ तो होगा जो यहाँ पे रास्ता बना हुआ है इस तरह का। एंड हम चाहते हैं कि हम कुछ भी ना छोड़ें, सब कुछ कवर करें यहाँ का और आपको दिखाएं जो भी यहाँ पे है हिस्टोरिकल। एंड यहाँ एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है, लेकिन इसके बाहर तारे लगी हुई हैं, तो ये क्या हो सकता है पता नहीं। बट ये तो मॉडर्न टाइम का ही है, मतलब अभी बनाया है, ये कोई हिस्टोरिकल नहीं लग रहा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं होती थी कलर्ड स्टील की या लोहे की ना। अब गाइस चलते हैं उस म्यूजियम में जो कि है आर्कियोलॉजिकल, जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीजें हमने मैप, मतलब हमने देखा था गूगल पे। एंड लेट्स सी कि वहाँ क्या क्या होता है। चलो फिर चलते हैं। एंड गाइस नीचे उतरते टाइम हमने एक और कुआं देखा है। हमें जब हम जा रहे थे ऊपर तब हमें नहीं दिखा था ये, अभी दिखा है। एंड ये बिल्कुल जैसा ऊपर हमने देखा था ना कुआं, बिल्कुल वैसा है जैसा हमने ऊपर देखा था। एंड चलो फिर एक बार इसे भी देख लेते हैं कि क्या है, और फिर म्यूजियम में तो जाना ही है हमने, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में।
एंड ये भी बिल्कुल सेम ही है, और कितने ज्यादा नीचे होते होंगे ये कुएं, कितना गहरा है वो। चलो गाइस, फिर चलते हैं अब यहाँ से। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ ईंटें देखी हैं, घर देखे हैं, लेकिन म्यूजियम में इससे और बहुत ज्यादा चीजें हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। एंड फिर उन्हें भी एक बार देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सो चलो फिर चलते हैं। जैसा यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन एक बात जो मुझे यहाँ की बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, अभी आपने पीछे देखा ही है कि इतने ज्यादा कचरा फेंका हुआ था। और हमारे यहाँ पे म्यूजियम भी आ चुका है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम रोपड़। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है। एंट्रेंस तो हमारी हो चुकी है, और बिल्कुल ना इन्होंने उसे बिल्कुल पुराने टाइप की वाइब दे रखी है यहाँ पे। एंड लेट्स सी व्हाट्स हियर। चलो गाइस, फिर अंदर चल के देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे। इसकी एंट्रेंस शायद दूसरे उधर वाली साइड से होगी। एंड मतलब बिल्कुल ना इन्होंने इसको बिल्कुल पास्ट वाली वाइब दी हुई है, आप देख सकते हो। गेट का जो डिजाइन है यहाँ तक, वो भी और एक चीज तुम्हें बताऊं जो मुझे मेरी खुद की नॉलेज से पता है शायद, ये जो आप आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के ऊपर जो आप अलग से सिंबल देख रहे हो, ये उनकी लैंग्वेज के वर्ड्स थे जो शायद मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखे होंगे। एंड चलो फिर अंदर एंट्रेंस देखते हैं इसकी कहाँ से है और क्या क्या होता है यहाँ पे। एंड यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी एंट्रेंस। और ये जो म्यूजियम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है यहाँ पे, भारत सरकार की तरफ से, ताकि हमारी जो हिस्टोरिकल चीजें हैं वो स्टिल अब भी लोग उन्हें देख सकें। चलो फिर अंदर चल के देखते हैं व्हाट्स इनसाइड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी इमेजेस भी लगी हुई हैं उनकी जो पुरानी मूर्तियां थी, और बुक्स भी बहुत है अगर आप लेके जाना चाहते हो यहाँ से। तो बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक हिस्ट्री के ऊपर, हम्पी के ऊपर जो विजयनगर की कैपिटल थी हम्पी। एंड फतेहपुर सिकरी का भी है बहुत जगह, यहाँ पे बुक्स है। कुतुब मीनार के बारे में भी है। एंड वो जो मूर्ति हमने देखी थी वो यहाँ पे बनी हुई है, जिसकी पिक्चर यहाँ पे थी।
ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਲੂਡੋ ਖੇਡਣਾ ਨਾ। सो गाइस हम अंदर जाके आ चुके हैं और मैं आपको बताऊं तो अंदर फोटोग्राफिंग अलाउड नहीं थी, तो इसलिए हम कुछ फोटोज मेंशन कर देंगे, फोटो और वीडियोस पहले। और मेरे अकॉर्डिंग एज आई एम अ किड और उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी प्लेस है आपके बच्चों को दिखाने के लिए। आप अगर आप लोकल में रहते हो तो आप रूपनगर जरूर आइएगा एक बार, बिकॉज बहुत अच्छी जगह है ये बच्चों को। आप लोग हिस्ट्री पढ़ाते हो, लेकिन अगर वो ऐसी चीजें लाइव देखेंगे ना तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम देखा चुके हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं उनकी, लाइक उनके बर्तन वगैरह वगैरह, वो अभी आपको मेंशन कर देंगे हम। तो गाइज़ ये वो इमेजेस हैं जो कि म्यूज़ियम के अंदर की हैं। अब म्यूज़ियम में वीडियोग्राफिंग अलाउड नहीं थी तो हमने कुछ इंटरनेट से इमेजेस ली हैं, और ये कुछ इमेजेस हैं, मतलब सारा जो म्यूज़ियम में जो था वो नहीं है, उसका कुछ जो मेन पार्ट है वो हमने लिया है, लाइक उनकी पोइट्री वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे म्यूज़ियम से लगभग 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद एक और प्लेस है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो अब हम वहाँ चलते हैं। तो जो मेन चीज देखने वाली है हमारी वो है ये यहाँ पे उस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी उसके जो घर होते थे, उनकी जो ईंटें हैं वो यहाँ पे है। एंड लेट मी सी दिस, पास से देख कर आते हैं कैसे होती है ईंटें। और ना वो ऐसी ईंटें होती थी। और इन्हीं को जोड़ जोड़ कर फिर वो ऐसे मकान बनते थे। एंड ये भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने पहले देखा था स्टार्टिंग में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। देख सकते हो कि पुराने टाइप की हड़प्पन सिविलाइजेशन की इतनी जो हिस्टोरिकल चीज है वो पड़ी है, जो कि उनके टाइम की जो ईंटें हैं, घर टाइप का बना हुआ है बिल्कुल ना। एंड